Assalamualaikum student, I am Abdul Wahab, your computer teacher from Nursery Grammar School. Today we will discuss inshallah Computer Unit 1, Introduction to Computer, Class 8 and 9. बेटा आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है कंप्यूटर के मुतल्लिक। हम आज आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो सबसे पहले आपने वर्ड कंप्यूटर बहुत दफ़ा सुना होगा। बेसिकली कंप्यूटर का मतलब क्या है और क्या होता है। बेटा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कैलकुलेशन में हमारी मदद करती है। बेसिकली वर्ड कंप्यूटर जो आपके पास बेटा आया है COMPUT, कंप्यूट से निकला है। दी वर्ड कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब बेटा क्या होता है? टू ऐड समथिंग, टू ऐड समथिंग, ऐड करना यानी जमा करना यानी प्लस करना, किसी भी चीज़ को प्लस करना या एडिशन करना, कैलकुलेट कंप्यूट से निकला है। और इसमें आगे इजाफा किस चीज़ का हुआ है? प्लस ER यानी कंप्यूट, कंप्यूटर। कंप्यूटर मतलब जमा करने वाला। जिस तरह ड्राइव होता है, ड्राइवर होता है, ठीक, यानी गाड़ी चलाने वाला। स्विम होता है स्विमर यानी तैरने वाला। क्लीन होता है क्लीनर यानी क्लीन करने वाला। इसी तरह कंप्यूट, कंप्यूटर यानी कंप्यूट करने वाला यानी जमा करने वाला। आपको हम बताते चले सबसे पहले बेटा अबाकस हुआ करता था। अबाकस 3000 साल पहले, तकरीबन 30,000 साल पहले अबाकस का क्या काम होता था? अबाकस के अंदर बेटा ऐसे रॉड्स लगे हुए होते थे, उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे बॉल होते थे, उनके ज़रिए काउंट करते थे। 2 का इस तरफ किए, 3, 4, 5 इस तरह अबाकस के अंदर काउंट किए जाते थे। बहरहाल अब आते हैं हम कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर के बुनियादी 2 चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर कंप्यूटर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर होता है, फिर उसके साथ बेटा क्या होता है? सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है? जिस तरह के वर्ड हार्ड से आपको मालूम होगा कि सख्त चीज़, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर से आपको अंदाज़ा होगा सॉफ्ट चीज़, सॉफ्टवेयर। बहुत आसानी से मैं आपको समझाता चलूँ कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या चीज़ फ़र्क है। हार्डवेयर वो हर चीज़ जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक, वो क्या कहलाएगा आपका? हार्डवेयर। इट इज़ टेंजिबल, ठीक, इट इज़ परमानेंट, इट इज़ टेम्परेरी, इट इज़ इंटेंजिबल। इसको हम टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको समझाना चाहूँ, इंसान है, इंसान की जो ज़ाहिरी बॉडी है बेटा ये क्या है? हार्डवेयर है जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। मगर इसी इंसान के अंदर रूह मौजूद है जिसको हम क्या कहते हैं? सोल कहते हैं, रूह। अब वो इंसान का क्या है बेटा? एज अ सॉफ्टवेयर कंसीडर होता है। अगर इंसान के सॉफ्टवेयर को आप टच कर सकते हैं, रूह को नहीं कर सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर बेटा ज़ाहिरी जितनी भी शक्ल है कंप्यूटर की, माउस है, कीबोर्ड है, स्पीकर है, CPU है, मॉनिटर है, जितनी भी चीज़ें कंप्यूटर की फिजिकली तौर पर आपको नज़र आ रही होती है, ये सब की सब कंप्यूटर के क्या है? हार्डवेयर है। इनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। मगर ये हार्डवेयर बेकार है जब तक इसके अंदर सॉफ्टवेयर ना हो। मिसाल के तौर पर अगर इंसान का रूह कब्ज़ हो जाए, ठीक, तो इंसान की बॉडी बिल्कुल ठीक है, सिर्फ उससे रूह निकल गया, तो क्या वो काम किए? नहीं। इसको क्या कहते हैं? डेड बॉडी कहते हैं। इसको फिर डिस्पोज किसी अपने तरीके से जो भी मज़हब होता है उसके मुताबिक किया जाता है। अब लैपटॉप आप कितना ही महंगा कंप्यूटर ख़रीद कर क्यों ना लाएं, अगर उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो वो डेड कंप्यूटर शुमार होगा, वो बेकार होगा, उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। सॉफ्टवेयर क्या है बेटा? सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होता है। जिस तरह विंडो है, विंडो एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होता है, फिर अभी कंप्यूटर चलता है। मगर कंप्यूटर का अगर विंडो उड़ जाए, ठीक है, तो आप दोबारा रीइंस्टॉल उसको कर सकते हैं। मगर इंसान का सॉफ्टवेयर रूह खुदा न खास्ता कब्ज़ हो जाए तो उसको रीइंस्टॉल नहीं कर सकते। अब हार्डवेयर में मॉनिटर हो गया, CPU हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्पीकर हो गया, माउस हो गया, जो हार्ड चीज़ें हैं कंप्यूटर जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर बेटा आपके पास 2 किस्म के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर।
इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। मगर सॉफ्टवेयर की एक एग्जांपल दूं, आपके पास बेटा जो मॉनिटर के अंदर छोटे से आइकन बने हुए होते हैं, रिसाइकल बिन का आइकन बना हुआ है, फोल्डर का आइकन बना हुआ है, कंप्यूटर का आइकन बना हुआ है, ये जो छोटे छोटे आइकन्स हैं ये सॉफ्टवेयर ही हैं बेटा। ठीक, आपके पास तस्वीर है, मिसाल के तौर पर वो कंप्यूटर के अंदर है, सॉफ्ट कॉपी में, तो वो क्या है, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर चीज़ मौजूद है। तो सॉफ्ट कॉपी आपको इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर क्लियर हो गया होगा, और हार्डवेयर भी आई होप क्लियर हो गया होगा। बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अब आते हैं लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। बेटा कंप्यूटर को इंसान के दिमाग को देखकर बनाया गया। इंसान जब से इस दुनिया में मौजूद है, इंसान ने नेचुरल कुदरत के चीज़ों को देखकर चीज़ें बनाई हैं। जिस तरह जहाज़ इंसान ने बनाया है ईगल को देखकर, ऐसे हज़ारों चीज़ें जो इंसान ने कुदरत को देखकर उसकी कॉपी करके बनाई। इस तरह इंसान ने कुदरत के चीज़ों को देखकर कंप्यूटर को भी मज़ीद अपडेट किया और उसको बनाया। मगर कंप्यूटर जिस तरह की आप जानते हैं कि 3 काम नहीं कर सकता, उसके लिमिटेशंस हैं। उसमें सबसे पहला काम क्या है बेटा, कैन नॉट जनरेट इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर कभी भी खुद इन्फॉर्मेशन को जनरेट नहीं करता। जिस तरह एक बच्चा होता है, जब इंसान का बच्चा पैदा होता है तो पैदाइश से लेकर मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखता है, मुख्तलिफ़ ज़बानें सीखता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों को सीखता है, वो इन्फॉर्मेशन को गेन कर रहा होता है। मगर कंप्यूटर के साथ ये मामला नहीं है। कंप्यूटर को जो इन्फॉर्मेशन आप देंगे वही उसके पास होगा, उसके अलावा वो क्या होगा, एम्प्टी ब्लैंक स्पेस है, उसके अंदर जो आप पुट करेंगे, जो बताएंगे, वो उसी को कंसीडर करेगा। वो अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं करता। उसको जो आप देखते हैं कंप्यूटर के पास इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, ये उसका अपना नहीं है। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन इसके पास है सारी की सारी इंसानों की दी हुई मालूमात, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन उसके पास है। वो अपना इन्फॉर्मेशन गेन खुद पैदा या जनरेट नहीं कर सकता, खुद कहीं से हासिल नहीं कर सकता। ये लिमिट है कंप्यूटर के, हुदूद है, यहाँ ये काम कंप्यूटर खुद नहीं कर सकता। नंबर 2, कैन नॉट करेक्ट रॉन्ग डिसीजंस। मतलब जितने भी गलत चीज़ें आपके कंप्यूटर के अंदर, कोई भी ऐसा डिसीजन वगैरह हो जो गलत हो, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ, हम कंप्यूटर को कहें 2 + 2 5 होते हैं। अगर आपने कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के अंदर ही ये बता दिया कंप्यूटर के 2 + 2 5 होते हैं, तो अगर आप जब 2 + 2 लिखेंगे वो आपको 5 बताएगा, वो आपको 4 नहीं बताएगा। इंसान की तरह तो है नहीं कि इंसान अगर हो उसको आप कहें 2 + 2 4 होते हैं, वो 2 + 2 कहें 5 होते हैं, वो कहेगा नहीं 2 + 2 तो 4 होते हैं, वो आपको फ़ौरन रिफ्यूज़ कर देगा। मगर कंप्यूटर इस तरह नहीं है। कंप्यूटर को अगर आप 5 बताएंगे तो 2 + 2 5 ही कंसीडर करेगा, ना कि 4 करेगा। तो कंप्यूटर खुद किसी भी डिसीजन को सही नहीं करता। अगर रॉन्ग डिसीजन प्रोग्रामिंग के अंदर आपने गलत उसको बात बताई है तो आपको गलत बात ही कोड करेगा, गलत बात ही आपको पेश करेगा, दोबारा सही करके आपको पेश नहीं करेगा। ये उसकी लिमिट है। नंबर 3, कैन नॉट मेक ओरिजिनल डिसीजन। वो कोई डिसीजन खुद नहीं ले सकता। मिसाल के तौर पर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पैनिक होता है, कोई ऐसा हालात पैदा होते हैं क्रिएट, मैं ऑन द स्पॉट डिसीजन लूँगा, मूव करूँगा, भागूंगा, या वॉटएवर अपने को आपको सेव करने की कोशिश करूँगा। इंसान हालात के मुताबिक फ़ौरन डिसीजंस लेता है, मगर कंप्यूटर के साथ ये मामला नहीं है। कंप्यूटर खुद कोई डिसीजन नहीं लेगा। जो प्रोग्रामिंग के अंदर आप बताएंगे ये काम ऐसे करना है, यहाँ ये करना है, बस वो करेगा। वो और कुछ नहीं देखेगा। जो उसको इंस्ट्रक्शंस, जो उसको प्रोग्राम दिया जाएगा उसके मुताबिक, वो पैटर्न के मुताबिक चलेगा। वो इंसान की तरह ऐसे नहीं है कि हालात के मुताबिक खुद फैसला उठाए। वो खुद ओरिजिनल डिसीजन कभी भी नहीं लेता। आई होप आपको लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर समझ में आ गया होगा। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, व्हाट इज़ हार्डवेयर एंड कंप्यूटर। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी इंशाअल्लाह। अगर फिर भी कोई क्यूरी, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई तो हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसको क्लियर करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।